हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास 11th का जो फर्स्ट आपका सेकंड चैप्टर है आपका फोटोग्राफ, ये जो पोएम का फर्स्ट चैप्टर है और आपके बुक में हॉर्नबिल सेक्शन का सेकंड चैप्टर होगा आपका। तो आज हम फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आपके लिए इजी वे में हम इसे लेकर आए हैं जिससे कि आपको यह आसानी से समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकें। हम इसको आपको सेंट्रल आइडिया को आपको समझाने के साथ साथ इसको हम बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है कि आपको इतने से ही आप पूरा का पूरा पोएम एक्सप्लेनेशन समझ जाओ। इसके सेंट्रल आइडिया के बाद अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का जो आपकी पोएम है उस पोएम को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उसे भी आपको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपना पहले शुरू करते हैं सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया होता क्या, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया और सेंट्रल आइडिया की डेफिनेशन, क्योंकि अगर हमें सेंट्रल आइडिया की डेफिनेशन नहीं पता तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या चीज किस चीज की बात हो रही है। वैसे तो आप क्लास 9-10 में सेंट्रल आइडिया से रूबरू हो चुके हैं, मगर फिर भी एक बार आपके रिवीजन के लिए बता देता हूं कि जो पोएम की सेंट्रल थीम होती है जिसके ऊपर सारा का सारा पोएम डिपेंड करता है, जिसके ऊपर पोएम लिखी जाती है, जो उसकी एक तरह से कह लीजिए जो जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है वैसे पोएम की आत्मा जो होती है उसे ही उसका सेंट्रल आइडिया या मेन थीम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर आपको सेंट्रल आइडिया की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो हमारे वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी मौजूद है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम अब सेंट्रल आइडिया डिस्कस करते हैं। पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ फॉर क्लास 11th स्टूडेंट्स। अ फोटोग्राफ, पोएटेस नेम इज शेरली टॉल्सन। शेरली टॉल्सन के बारे में बात करें तो ये इंग्लैंड की बहुत ही फेमस पोएटेस, लिटरेसिस्ट और पत्रकार भी रही हैं। ठीक है, आइए अब हम सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। ये आपके पेपर में प्रोज पोएट्री सेक्शन से दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से? एक आपका आता है, आपको स्टैंजा दिया रहेगा, उस पर बेस्ड 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और एक आपका आता है सेंट्रल आइडिया। दोनों क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आते ही आते हैं, आपको करना ही है। सेंट्रल आइडिया आपको 4 मार्क्स का होता है यहाँ भी, और बोर्ड एग्जाम में भी अगले साल जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो वहां भी जब सेंट्रल आइडिया पढ़ोगे तो भी 4 नंबर का होता है। और किस लिए? और श्योर एंड सर्टेन होता है। 2 से 3 पोएम आपको दी रहेंगे, उसमें से एक के ऊपर आपको सेंट्रल आइडिया आपका लिखना है। तो अभी आप क्लास 11th में है तो यहाँ हम करेंगे कि जितनी आपकी पोएम्स है सारी के सारे सेंट्रल आइडियाज हम आपको यहाँ वीडियोस के माध्यम से समझाएंगे और पढ़ाएंगे, जिससे होगा क्या कि आपको सब तैयार रहेगा, चाहे जहां से पूछ ले। आप कहोगे कि मेरा सब तैयार है, हमसे चाहे जहां से पूछ लो। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और हम बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से एकदम सरल वे में, सरल भाषा में, जितना शॉर्ट में हो सकता है उतना आपको सेंट्रल आइडिया उतने शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे। आइए अभी हमने बात की क्या पोएम के बारे में। अ फोटोग्राफ, इसकी लिरिसिस्ट पोएटेस कौन है? शेरली टॉल्सन है, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुई थी। इनकी फर्स्ट बुक 1960 में छपी थी। ठीक है दोस्तों, इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को पहले हम थोड़ा सा सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हैं, फिर इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ composed by Shirley Tolson is that human life is short-lived. Childhood slips into youth, youth slips into old age. One can become sad remembering the memories of the past, but nothing can be done about this change. फिर से समझिए। The central idea of the poem A Photograph, composed by Shirley Tolson, is that human life is short-lived. Full stop. Childhood slips into youth. Full stop. Next line is youth slips into old age. Full stop. One can become sad remembering the memories of past, but nothing can be done about this
change. This is the whole central idea of the poem, a photograph. अब हम इसके ऊपर डिस्कस करें, अगर इसे हिंदी में इसकी बात करें तो जो सेंट्रल थीम है पोयम एक फोटोग्राफ की, ये जिसे शेरली टॉलसन ने लिखा है, इसका मतलब यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा होता है। बचपन जवानी में बदल जाता है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, और इसी तरह से आगे हम उस व्यक्ति को धीरे धीरे भूल भी जाते हैं। जो हम अगर किसी अपने प्यारे को याद कर रहे हैं तो उसे याद करते हुए, उसकी खट्टी मीठी यादों को याद करते हुए हम दुखी तो हो सकते हैं, मगर इस परिवर्तन के रोकने के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये परिवर्तन सतत और शाश्वत है। वैसे इस पोयम की बात करें तो इस पोयम में शेरली टॉलसन ने अपनी मदर को ट्रिब्यूट किया है, अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने ये पोयम लिखी है। ठीक है दोस्तों, पोयम जब आप अभी अगली नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पोयम में है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। उससे आपको सेंट्रल आइडिया अपने वर्ड्स में लिखने में और भी मदद मिलेगी। अगर आप चाहें तो इतना ही छोटा सा सेंट्रल आइडिया है, आप इसे लिखेंगे, आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इसको याद कर लीजिएगा, चाहे तो अपने पास आप नोट कर सकते हो इससे, वीडियो से, या वीडियो सेव कर सकते हो आप आसानी से। जब किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जब चाहे तभी सेंट्रल आइडिया देख सकते हो। अब थोड़ा सा पोयम के बारे में बात करें तो पोयम में पोएटिस अपने लिए नहीं, अपनी माँ को उन्होंने ट्रिब्यूट किया। इसमें कह रही है कि एक लड़का है या एक आदमी समझ लीजिए है, वो एक फोटोग्राफ देखता है, कार्डबोर्ड पर लगा हुआ एक फोटोग्राफ देखता है, उसमें उसकी माँ को उनकी 2 चचेरी बहनों ने पकड़ रखा हुआ है। एक तरफ से किसी समुद्र में वो घूमने गई है, 2 तरफ से 2 चचेरी बहनों ने उसको पकड़ रखा है। बीच में उनकी माता जी हैं जो कि 12 साल की हैं, और उनके चाचा जी मतलब जो लड़की के चाचा जी हैं वो फोटो खींच रहे हैं। फर्स्ट फेज हो गया ये, और वो लहरों पे वो लोग घूम रहे हैं। सेकंड फेज में वो जब वही फोटो देखकर, उससे 20 साल बाद वही फोटो देखकर वो खुश हो रही हैं। अपने उनके बाल अब पक चुके हैं और वो फोटो देखकर खुश हो रही हैं कि मेरे चाइल्डहुड में इन लोगों ने मुझे पकड़ा था, मेरी ये फोटो बहुत अच्छी थी। अब उसके बाद सेकंड फेज खत्म हो जाता है, फिर लाइफ का थर्ड फेज आता है। उसमें वो अपनी माता की फोटो देखकर, वो लड़का अपनी माँ की फोटो देखकर इस समय प्रेजेंट टाइम में नम हो जा रही है उसकी आंखें, और वो कह रहा है कि मैं ये फोटो देखकर अब कुछ नहीं कर सकता हूं, सिर्फ शांत रह सकता हूं। तो ये आपकी लाइफ के 3 फेज हो गए। कौन कौन से? पहला चाइल्डहुड था, चाइल्डहुड से यूथ आया बड़ी जल्दी से, और यूथ से फिर ओल्ड एज आई, ओल्ड एज से जीवन समापन की ओर चला गया। ये एक शाश्वत सत्य है। यही इस पोयम का जो मेन थीम भी है, और यही इसमें एक्सप्लेन भी किया गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। अभी इसमें आप सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा है। अब आपको इस पोयम की सेंट्रल आइडिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे होंगे। ये हमारा आज का वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सुझाव पर हम अमल जरूर करेंगे। इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो, उन्हें भी ये सेंट्रल आइडिया समझने में और पढ़ने में आसानी हो। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। हमारा प्रयास आपकी सफलता।